जी, बताइए। आप पहले किस चीज़ के लिए आई थी हमारे पास में? सर मैं पहले यहाँ पे पीरियड्स और फेस पे मेरी छाइयाँ थी तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आई थी यहाँ पे। ओके। कितना समय हो गया आपको आए हुए? लगभग हो गया है मुझे 2 साल के लगभग हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं सर आए हुए। इससे पहले मैंने आपकी वीडियो बनाई थी। जी जी। जी। तो क्या-क्या समस्याएँ थी आपको एक बार रिपीट करेंगी? जी ऐसा हुआ था सर, पहले मुझे पीरियड्स और छाइयाँ थी फेस पे मेरे, तो मेनली यही प्रॉब्लम थी। तो मैंने काफ़ी सारी जगह दिखा चुकी थी मैं, हुँ। लेकिन मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला था कहीं से भी। फिर मेरी एक फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही थी आपसे, तो हुँ। उसने मुझको रिकमेंड किया कि ऐसे आप ट्रीटमेंट करते हैं तो मैं एक बार आपको दिखा लेती हूँ। हुँ। तो फिर सर मैं यहाँ पर आई हूँ और फिर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। हुँ। तो आपने मुझे पीरियड्स की भी दवाई दी और मेरे जो फेस पे छाइयाँ थी उससे भी रिलेटेड आपने मेरे को दवाई दी। हुँ। पीरियड्स में तो मुझे स्टार्टिंग में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया था। कुछ दिनों के बाद मतलब 1-1.5 महीने बाद में मुझे पीरियड्स जो है जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे मुझे दिखाई देनी स्टार्ट हो गई कि कम हो रही है, लेकिन छाइयों में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर से मैंने जो है अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे छाइयों में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दिया है, तो मैं क्या कंटिन्यू करूँ मेडिसिन या नहीं करूँ। तो फिर उसने बोला कि नहीं करो और पेशेंस रखो, हो जाएगी रिकवरी। तो मैंने सर फिर भी आपसे कंटिन्यू किया, तो फिर 6-7 महीने में मुझे जो है फ़र्क पूरे तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैंने जो मेडिसिन कंटिन्यू की थी वो की थी लगभग 1 साल तक। 7-8 महीने में मेरी जो छाइयाँ थी वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी मुझे लगा कभी मैं बंद कर दूँ और फिर से रीजनरेट हो जाए प्रॉब्लम। तो उस डर की वजह से मैंने फिर 1 साल तक वो दवाई खाई, मतलब 1-2 महीने मैंने एक्स्ट्रा ही खाई है दवाई। ओके। जबकि फ़र्क मेरे को 6-7 महीने में और 8वें महीने में तो कंप्लीट दिखाई देना स्टार्ट हो गया था, वो ठीक भी हो चुकी थी। ओके। मतलब कि लगभग 8 महीने लगे आपको पूरी तरीके से ठीक करने जी में। जी जी। ओके। आपके कहाँ-कहाँ पर थी फेस पर? फेस पे मेरे गाल पे थी सर, हुँ। दोनों गालों पे थी हुँ। और सर मेरे हल्की सी यहाँ पे नाक के पास भी थी। हुँ। नाक के पास थी। जी तो अभी सारी समस्याएँ ठीक हैं आपकी? जी जी, अब तो समस्या ठीक ओके। है। तो आपने 1-2 पेशेंट को और बताया था, वो हाँ। आए थे दवाई लेने के लिए, अभी वो कैसे हैं वो? पता नहीं सर, अभी तो मेरी उनसे ऐसे बात नहीं होती है। उन्होंने बस पूछा था आपके बारे में, मतलब कि मैंने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो मैंने आपके बारे में ही बोला था कि आप जाके दिखा लीजिए, आराम मिल ओके। जाएगा तो ठीक है। ओके। चलिए। तो अभी सारी समस्या बिल्कुल ठीक है आपकी? हाँ सर, अब ठीक है, बस जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, बस वही थोड़ा बहुत हो जाता है पेन वगैरह का, अदरवाइज वैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है पीरियड से लेके। ठीक है, तो अभी अभी किस चीज़ के लिए आप आई हैं? सर एक्चुअली मुझे बार बार फीवर आ रहा है और मैंने और भी डॉक्टर्स को दिखाया जो मेरे पास में ही है, उनको भी मैंने दिखाया है, लेकिन ये है कि रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आ जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं आया। कोरोना भी बोला था कि कोरोना टेस्ट करा लीजिए, वो भी टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव है। बट बार बार फीवर बार बार आ रहा है मुझे, मतलब हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है लेकिन फिर से आ रहा है, ठीक हो जाता है और फिर से आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको ही दिखा लेती हूँ। ओके। सारे टेस्ट करा लिए आपने? हाँ हाँ, टेस्ट सारे करा लिए सर। ये है कि मुझे पहले भी 1-2 बार टाइफाइड हो चुका है, तो मुझे उसी का ही डर रहता है कहीं वही फिर से ना हो, तो वो भी मैंने टेस्ट करवाया, वो भी नेगेटिव ही है। अच्छा, टाइफाइड भी नेगेटिव है। जी। तो हमने आपको एक चूर्ण बताई हुई थी लेने के लिए, वो नहीं लिया आपने? वो तो इतना नहीं लेती हूँ सर मैं, लेकिन ले लूँगी। हमने आपको बताया था कि महासुदर्शन चूर्ण एक होती है, आप वो ले जी लिया जी। करो, किसी कंपनी की काफ़ी अच्छी होती है फीवर के लिए। अच्छा सर। मतलब आपको कोई भी समस्या है, घर में किसी को भी फीवर आ रहा है, उसको आप दे दीजिए। बच्चों के लिए टैबलेट आते हैं, बड़ों के लिए ये चूर्ण आती है, काफ़ी अच्छी है, हर तरह के बुखार में काम करती है। और इससे बुखार रूट से निकल भी जाता है। जैसे बार बार आपको जी। फीवर आ रहा है, आप इतनी दूर से हमारे पास में आई हैं और आप वो ले लेती, उससे निकल जाता वो। अच्छा सर। बाकी नंबर तो नंबर हैं हाँ आपके हाँ, पास में हमारे, नंबर तो है सर, नंबर। यूट्यूब पर भी अवेलेबल होते हैं नंबर। जी जी। आपने आप कॉल करके आए थे यहाँ पर? हाँ सर, कॉल करके ही आई थी। ओके। चलिए ठीक है। तो चलो, मैं ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर डालूंगा। जी। ओके। और चेहरे को आपका हाइड कर दूंगा इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? थोड़ी सी आवाज़ भी मैं आपकी चेंज कर दूंगा इसमें। तो आप मुझे बताइए, आप मेरे पास में किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आई थी पहले? अच्छा सर, मैं लगभग 2018 के लास्ट में आई थी आपके पास। तो मेन प्रॉब्लम तो मुझे पीरियड्स की थी एंड झाइयों की थी।
तो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आ चुकी थी पहले यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे एक डॉक्टर हैं जो कि ठीक ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसी के कहने पे मैं यहाँ पर आई हूँ। आपकी फ्रेंड को क्या समस्या थी? उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी सर। और कोई समस्या उनको? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, और वो काफ़ी कंफर्ट भी है इस टाइम, सब उसके साथ सब चीज़ सही भी चल रही है उसकी। तो अभी उनकी समस्या ठीक हो गई? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको जानकारी है उन्होंने कितना समय में इलाज किया था? नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं पता चला उसको, बस उसने ही मुझे बताया था, क्योंकि पहले मैं उससे बात करती थी तो मैंने उसको बताया कि मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया है एंड काफ़ी सारी जगह भी दिखा दिया है, बट कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो फिर बेसिकली उसने मुझे बताया कि एक बार उन डॉक्टर को और दिखा लीजिए, क्या पता तू भी ठीक हो जाए। तो जस्ट उसी के कहने पे मैं एक बार यहाँ पर आई हूँ आपको दिखाने के लिए, एंड होपफुली कि ठीक हो जाऊँ। तो आप मेरे पास में काफ़ी दूर से आती है। जी तो फर्स्ट टाइम आप मेरे पास में कब आई थी वो आपने मेरे को बता दिया? 2018 हाँ, में। लास्ट और में आई थी मैं आपके पास। उस समय पीरियड्स की प्रॉब्लम थी और झाइयों की प्रॉब्लम थी सर। ओके। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में फिर? तो सर स्टार्टिंग में तो मुझे 2 या 3 महीने तक तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगा मुझे, एंड मैं बिल्कुल नहीं लगा? बहुत ना के बराबर लगा, और हल्का अगर फुल्का तो लगा होगा उसमें? हाँ सर, बट वो इतना नोटिस में नहीं आया मे बी, या फिर मैं ज़्यादा होपलेस थी तो शायद इसलिए मुझे लगा कि एकदम से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में 2 and 3 months तो मुझे नहीं लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो किस रहा चीज़ है। में इम्प्रूवमेंट नहीं आया? मतलब झाइयों में नहीं आया कि पीरियड्स में नहीं आया? झाइयों में नहीं आया है बेसिकली। पीरियड्स में मिला था आपको पीरियड्स में, इम्प्रूवमेंट? हाँ पीरियड्स में मुझे जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो उतनी नहीं होती थी, उसमें तो मुझे लगा, बट मुझे झाइयों में ज़्यादा नहीं लगा था कि हाँ झाइयों में कुछ अच्छा, खास पुराना नहीं पेपर है आपके पास में जो मैंने बना के नहीं दिया नहीं था सर, वो? अब तो नहीं है मेरे पास, अब तो वो मिस हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब तो नहीं है मेरे पास। होगा घर में कि खत्म? पता नहीं सर, श्योर नहीं हूँ मैं, हो भी सकता है नहीं भी। ओके, चलो फिर आगे कब आपको अंतर दिखना शुरू तो हुआ? वही शुरू के 2-3 महीने तो मुझे नहीं लगा था अंतर, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फिर से पूछा कि मुझे तो खास इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं ट्रीटमेंट। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं, पेशेंस रख एंड कंटिन्यू कर, हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा। तो फिर उसके कहने पे मैंने कंटिन्यू रखा ट्रीटमेंट, एंड फिर 7-8 महीने में सर पूरी तरीके से मेरी रिकवरी हो गई थी। तो बस मुझे तो याद है कि शायद आपने दवाई शायद 10 महीने से ऊपर ही खाई थी, 10 महीने साल भर आपने दवाई खाई हाँ होगी। दवाई खाई मैंने ज़्यादा है, मतलब वही लगभग 1 साल तक खाई है, बट जो मुझे रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, जो दिखनी भी शुरू हो गई थी, और लोगों ने भी मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या हुआ, मतलब एकदम से ही सही होने लग गई है, कहाँ से ट्रीटमेंट ले लिए, वो मुझे 7-8 महीने में जाके होने लग गया था मतलब। बट थोड़ा मैंने फिर भी लंबा कर लिया था अपना 1-2 महीने, और मैंने एक्स्ट्रा दवाई खा ली थी कि हाँ फिर से कहीं ऐसा ना हो कि मैं दवाई बंद कर दूँ और फिर से वो रीजनरेट हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 1 साल तक दवाई खा ली थी। तो आराम होना आपको 3 महीने में लगा और पूरी तरह से ठीक आपका 8-9 महीने हाँ के अंदर हाँ हो गया। हाँ जी दोनों सर। समस्याएं जिसके लिए लेकर आई थी? हाँ जी सर हाँ। ओके, तो अभी किस चीज़ की लाई हो मेरे पास? अब तो सर कुछ खास नहीं, बस हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो मैंने सोचा कि एक बार दिखा लेती हूँ सर को कि इस ओके, तो मौसम में आपका नॉर्मल है या फिर तो किसी वजह से हो रही है। ये सावन मौसम चल रहा है, इसमें तो हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी सर, शायद इसलिए मैं भी, तो बस एक बार मैंने सोचा दिखा लूँ आपको। तो मैं कहते कि सावन का महीना चल रहा है, इसमें तो हेयर फॉल ज़्यादा होता ही है, तो बहुत कॉमन समस्या है। ओके सर। तो ये भी सही हो जाएगी, बट इतना दूर आने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो इतना दूर आने की जरूरत नहीं थी आपको। तो आपके पास पुराने फोटोज पड़े होंगे आपके? झाइयों वाले? हाँ। नहीं सर, वो तो नहीं होंगे, वो तो मैं अब देखना भी नहीं चाहती हूँ फोटोज को। तो जो मैंने पहले फोटो क्लिक किए थे वो मेरे पास ही केवल, एक तो आपका अभी का है और एक आपका सबसे स्टार्टिंग का जब मैंने क्लिक किया था उसको। जी। आपके पास कुछ नहीं है बीच का? नहीं।